अल्लाह को कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, और कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई स्वामी कहता है, मगर अल्लाह एक है। नाम कई हो जाने से अल्लाह कई नहीं हो जाएंगे, खुदा कई नहीं हो जाएंगे। एक मोटी सी मिसाल आप ले लीजिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो तमाम इंसान उसको यूज करता है यानी इस्तेमाल करता है, मुसलमान भी, हमारे बिरादराने वतन भी और जानवर भी इस्तेमाल करता है, जिसको लोग पानी कहते हैं। पानी के कई नाम है। कुछ लोग उसको अरबी पढ़ने वाले, जिसको अरबी के अलावा कुछ नहीं आता है, वो क्या कहते हैं पानी को अरबी में अलमाओ। असलम परवाना साहब अरबी शशुक पढ़े हुए हैं, मौलाना बने हुए हैं, उनको कहिएगा कि अरबी में पानी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि माओ को माने पानी। और किसी फारसी दां से पूछिएगा कि भाई पानी को फारसी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि आप माने पानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी अंग्रेजी दां से, इंग्लिश पढ़ने वालों से पूछिए कि भाई अरे इंग्लिश में फारसी को पानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो कहेंगे वाटर। वाटर मीन्स पानी। और इसी तरीके से पानी के कई नाम है। संस्कृत में भी जल कहा जाता है, और उसके बाद एक और भाषा जिसमें नीर कहा जाता है। देखिए माओ आग, और इसी तरीके से वाटर, जल, नीर, पानी। 6 नाम हो गए, 6 नाम हो गए पानी के। मगर पानी एक ही है, पानी 2 नहीं हो गया है, पानी एक ही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के नाम कई हैं। लोग जिस अंदाज से जिसको जी चाहता है उस अंदाज से बुलाता है, उस अंदाज से पुकारता है। और खानाए काबा के अंदर जो हाजी पहुंचते हैं उसमें पूरी दुनिया के हाजी पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हाजी होते हैं जो अरबी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, वो अरबी में अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह अरबी में उनका पुकार सुनता है। कुछ ऐसे हाजी होते हैं जो फारसी के अलावा कुछ नहीं जानते, वो फारसी में अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह उनके पुकार को सुनता है। इसी तरीके से कुछ अंग्रेजी में अल्लाह को पुकारते हैं और उनके पुकार को अल्लाह सुनता है। तो कहने का मकसद और मतलब ये है और हकीकत ये है कि हकीकत में अल्लाह एक है, और उसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, कुछ स्वामी कहते हैं। इसी बात को ऋग्वेद ने गवाही देकर कहा। हमारे बिरादराने वतन के पास एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है एकम सदिपुरा बनुदा वदंते। उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और वो अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे उस वक्त वो कर सकता है। आप एक और मिसाल ले लीजिए। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा इंसान को बनाया। सबकी शक्ल इतनी बड़ी बनाई, मगर किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। सबकी शक्ल इतनी बड़ी है, सबका चेहरा इतना बड़ा है, और मगर किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। सबकी नाक इतनी बड़ी है, मगर किसी की नाक किसी से नहीं मिलती है। सबका होठ इतने बड़ा है, मगर किसी का होठ किसी से नहीं मिलता है। सबकी आंखें इतनी बड़ी है, किसी की आंख किसी से नहीं मिलती है। एक आंख में 130 मिलियन खाने हैं जो तस्वीरी मजमुआ को दिमागों तक पहुंचाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिस्म के अंदर 3 लाख ऐसे खाने हैं जो गर्म चीज अगर जिस्म के करीब आता है उसको महसूस करके उसके दिमाग को बता देता है। इसी तरीके से पूरे जिस्म में 2 लाख ऐसे खाने हैं जो सर्द चीजों को महसूस करके बता देता है। और पूरे दिमाग में ना जाने कितने कितने खाने ऐसे हैं जो उसको महसूस करके उनको बता दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की ताकत है। और सबका अंगूठा इतने बड़ा है, मगर किसी का निशान किसी अंगूठे के निशान से नहीं मिलता है, नहीं मिलती है। इससे पता चला वो अल्लाह इतना पावरफुल है, वो खुदा इतना पावरफुल है कि जो चाहे वो कर सकता है, और उस खुदा के मुकाबले में किसी को शरीक नहीं बनाया जा सकता है, वो उसके मुकाबले का नहीं हो सकता है। अगर कोई बनाएगा उसको अल्लाह बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा करता है
वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है जगाना है तू आज समझ है, मुश्किल से वो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर चाहे किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, भूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू। तो आप लोगों को एहसास हुआ कि हकीकत में अल्लाह एक है ना भाई? एहसास हुआ? अच्छा, जब श्री रामचंद्र जी को जंगल के अंदर 14 वर्ष का वनवास हुआ, अच्छा हकीकत में जब अल्लाह एक है तो उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसी अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, उसी अल्लाह की प्रस्तिश करनी चाहिए। अगर उसके अलावा किसी की इबादत होगी, किसी की पूजा प्रस्तिश होगी, तो ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह कोई आदमी अगर किसी ने शादी किया, शादी करने के बाद वो ये नहीं चाहता है कि मेरी बीवी में मेरी पड़ोसी का भी दखल हो, ये कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुरान मुक़द्दस गवाही दे रहा है और शहादत दे रहा है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो तमाम गुनाहों को बख्श देगा, मगर शिर्क एक ऐसा गुनाह है, ऐसा जुर्म है जिसको माफ नहीं कर सकता है। तो बेटे जब अल्लाह एक है तो उसी अल्लाह की इबादत कीजिए, उसकी प्रस्तिश कीजिए। आइए, और ये वेद गवाही दे रहा है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और वो जंगल में यानी वन में रहने लगे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई थी। हनुमान बेचारे एक ही मुलाकात में उनके पक्के भगत बन गए थे। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि एक रोज मौज में आकर, ऐ रामचंद्र जी, मैं इस धरती पर, इस भूमि पर किसकी प्रस्तिश करूं, किस तरह करूं, किसकी पूजा करूं, क्या मैं आपकी प्रस्तिश करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया? आप, एक पुस्तक है जिसका नाम है श्री रामचंद्र जी के इतिहास के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। तो उस किताब में लिखा हुआ है, प्रथमा तारका चैवादितीय थे चंद्रुका तीतिदंड मुज्यते चतुर्कुला कालमा पंचम बिंदु संयुक्ता ओ नीति ज्योति रुतवा। यानी श्री रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी से, ऐ हनुमान, मेरी पूजा तो हरगिज नहीं करना, बल्कि उसकी पूजा करना, उसकी प्रस्तिश करना जिसने हमें भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। प्रथमा तारका चैवादितीय थे चंद्रुका तीतिदंड मुज्यते चतुर्कुला कालमा पंचम बिंदु संयुक्ता ओम नीति ज्योति रूपका। और तरीका बता दिया कि सबसे पहले खड़े हो जाना, उसके बाद झुक जाना, जिस तरीके से रुकू में झुका जाता है, और तीसरे नंबर पे बताया कि कुंडली मारकर बैठ जाना, जिस तरीके से सांप कुंडली मारकर बैठता है। चौथे नंबर पे
जिस तरीके से सजदा करता है उस तरीके से बता दिया कि इस तरीके से बिल्कुल जमीन से चिपक जाना। और 5वें नंबर पे बताया कि मुराकबा में इस तरह बैठ जाना कि ईश्वर के सिवा, परमात्मा के सिवा, स्वामी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान जी से ये तरीका बताया जो हमारे बिरादराने वतन के पास पुस्तक में मौजूद है।